तो मेरे भाइयों, अगर आप सोचते हो कि मैं महंगे और बहुत अच्छे कपड़े पहनूंगा तो मैं बहुत अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगूंगा, आप ये सोचते हो तो भाई आपकी सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि कपड़ों का महंगा या बहुत अच्छा होना इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, जितना ज्यादा मैटर करता है कि आपके कपड़े आपके बॉडी के अकॉर्डिंग फिटेड है या नहीं। अगर कपड़े सही से आपके बॉडी के अकॉर्डिंग फिटेड है तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे, चाहे वो कपड़ा महंगा हो या सस्ता। क्योंकि फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ड्रेसिंग को बिल्ड और ब्रेक करने में। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कपड़ों की फिटिंग से रिलेटेड टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिनकी हेल्प से आप अपने ड्रेसिंग के थ्रू काफी हद तक स्टैंड आउट करोगे। भाई ये टिप्स बहुत काम आएंगी आपके, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक जरूर देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। उससे पहले भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दो ऐसी और भी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले बात करते हैं टी शर्ट की फिटिंग के बारे में, जिसमें पहली टिप है स्लीव्स के बारे में। तो भाई जब आप टी शर्ट खरीदोगे तो याद रखना टी शर्ट की स्लीव्स का जो जॉइंट होता है वो वहां से स्टार्ट होना चाहिए जहां आपके शोल्डर का जॉइंट होता है। अगर आपकी टी शर्ट की स्लीव्स का जॉइंट आपके शोल्डर के जॉइंट से नीचे या ऊपर होगा तो टी शर्ट आप पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, जिसमें आप कुछ ऐसे दिखोगे। तो भाई आपको हमेशा ऐसी टी शर्ट लेनी है जिसकी स्लीव्स का जॉइंट आपके शोल्डर के जॉइंट से शुरू होता हो। अगर भाई आप एक पतले लड़के हो तो आपको ऐसी टी शर्ट बहुत कम मिलेंगी। तो आपको करना यह है कि आप जब भी टी शर्ट खरीदोगे तो आपको उसकी स्लीव्स को किसी टेलर से फिट करवा लेना है, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि आपकी टी शर्ट की स्लीव्स की लेंथ आपके ट्राइसेप्स के यहाँ तक हो, उससे नीचे या ज्यादा ऊपर ना हो। अगर आपकी टी शर्ट की स्लीव्स की लेंथ ज्यादा लंबी है तो आप उसे अपने ट्राइसेप्स के यहाँ तक फोल्ड कर सकते हो या टेलर से सही करवा सकते हो। टी शर्ट की फिटिंग से रिलेटेड दूसरी टिप है टी शर्ट की लंबाई के बारे में। तो भाई जब आप टी शर्ट खरीदोगे तो याद रखना कि अगर आपकी टी शर्ट की लंबाई पैंट के जिपर से ऊपर खत्म होती है तो वो आपके हिसाब से बहुत छोटी है, और अगर टी शर्ट की लंबाई पैंट के जिपर से नीचे खत्म होती है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी है। आपको ऐसी टी शर्ट लेनी है जिसकी लंबाई आपके पैंट के जिपर के यहाँ तक हो, उससे ऊपर या नीचे ना हो। और भाई आपकी टी शर्ट की फिटिंग कुछ इस तरह की होनी चाहिए, जैसे आपकी टी शर्ट चेस्ट पर थोड़ी बहुत टाइट हो, ज्यादा टाइट ना हो, और आपके बेली एरिया पर से थोड़ी लूज हो। तो भाई अब बात करते हैं शर्ट की फिटिंग के बारे में, जिसकी पहली टिप है स्लीव से रिलेटेड। तो भाई जब आप शर्ट खरीदोगे या सिलवाओगे तो आपको याद रखना है कि आपकी शर्ट की स्लीव्स की लंबाई आपके हाथ के यहाँ तक हो। अगर शर्ट की स्लीव्स की लंबाई आपके हाथ के यहाँ से ज्यादा लंबी या ज्यादा छोटी होगी तो वो आप पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर भाई आपके पास पहले से ही ऐसी शर्ट है जिसकी स्लीव्स बहुत लंबी या बहुत छोटी है तो आपको बस ये करना है कि आपको अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर की ओर फोल्ड कर लेना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी और एट द सेम टाइम आप अट्रैक्टिव भी लगोगे। शर्ट की स्लीव्स के साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि आपकी शर्ट की स्लीव्स का जो जॉइंट एरिया होता है, जहाँ से शर्ट की स्लीव्स स्टार्ट होती है, वो वहां से शुरू हो जहाँ आपके शोल्डर जॉइंट होते हैं। शर्ट की फिटिंग से रिलेटेड दूसरी टिप है शर्ट की लंबाई के बारे में। तो भाई आपकी शर्ट की लंबाई सेम ऐसी ही होनी चाहिए जैसी मैंने आपको टी शर्ट की बताई है। अगर भाई आप शर्ट को ऐसे ही कैजुअली पहनना चाहते हो तो आपकी शर्ट की लेंथ आपके पैंट के जिपर के यहाँ तक होनी चाहिए, और अगर आप शर्ट को पैंट के अंदर टक करके पहनना चाहते हो तो आपकी शर्ट की लेंथ आपकी पैंट के जिपर के यहाँ तक हो, उससे नीचे ना हो। भाई जब हम शर्ट को पैंट के अंदर टक करके पहनते हैं तो एक बहुत बड़ी परेशानी ये होती है कि शर्ट कुछ देर बाद पैंट से बाहर आने लगती है, जो कुछ ऐसी लगती है जिसमें हम बहुत अजीब से लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको एक शर्ट टकर खरीद लेना है, जिसका परचेजिंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हो। आपको शर्ट टकर कुछ इस तरह से लगाना है, आप इस फोटो में देख सकते हो। तीसरी शर्ट फिटिंग टिप है कि शर्ट आपके चेस्ट एरिया पर थोड़ी बहुत टाइट हो, ज्यादा टाइट ना हो, और शर्ट आपके बेली एरिया पर थोड़ी लूज हो। वैसे तो आपको ऐसी फिटिंग वाली शर्ट बहुत कम मिलेंगी मार्केट में, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो शर्ट को आपको किसी टेलर के यहाँ जाकर फिट करवा लेना है, वो शर्ट को ऐसे ही फिट कर देगा जैसे आप बोलोगे। भाई अब बात करते हैं जैकेट, स्वेटशर्ट और हुडीज की फिटिंग के बारे में। तो भाई इन सभी आइटम्स की बात करूँ तो इन सभी आइटम्स की जो फिटिंग होगी वो सेम ऐसी होगी जैसे मैंने आपको टी शर्ट और शर्ट की बताई है। आपको बस जैकेट्स के बारे में इस बात को याद रखना है कि आप जब भी कोई जैकेट खरीदोगे, चाहे वो डेनिम जैकेट हो, बॉम्बर जैकेट हो या लेदर जैकेट हो, उसकी जो लंबाई हो वो थोड़ी छोटी हो, जो कि आपके पेट पर यहाँ तक खत्म होती हो, जिससे आप अपनी जैकेट के नीचे जो भी शर्ट या टी शर्ट पहनोगे तो उसका बॉटम एरिया शो होगा, जो कि बहुत स्टाइलिश लगता है हम पर।
तो भाई अब बात करते हैं जीन्स और पैंट्स की फिटिंग के बारे में। जीन्स और पैंट की फिटिंग से रिलेटेड पहली टिप है जीन्स और पैंट की लेंथ के बारे में। तो भाई जब आप जीन्स या पैंट खरीदोगे तो आपको याद रखना है कि आप ऐसी जीन्स या पैंट ना खरीद लो जो आपकी लेग्स के हिसाब से बहुत लंबी या बहुत छोटी हो। अगर आप ऐसी जीन्स और पैंट पहनोगे तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे। एक जीन्स और पैंट की सही लेंथ ये होती है कि आपकी जीन्स और पैंट की लंबाई आपके पैर की इस हड्डी तक हो, उससे नीचे या ज्यादा ऊपर ना हो। मार्केट में तो भाई आपको ऐसी फिटिंग की जीन्स और पैंट तो नहीं मिलने वाली। बहुत कम चांसेस है कि आपको बिल्कुल सही फिटिंग की जीन्स और पैंट मिल जाए मार्केट में। तो भाई आपको करना यह है कि आपको अपनी जीन्स और पैंट को किसी टेलर के यहाँ ले जाना है, फिर उसे अपने पैर की इस हड्डी तक कटवा कर सही करवा लेना है। जीन्स और पैंट की फिटिंग से रिलेटेड दूसरी टिप है जीन्स और पैंट के राइस और वेस्ट के बारे में। भाई राइस जीन्स और पैंट के यहाँ से यहाँ तक का एरिया होता है। एक जीन्स और पैंट के सही राइस का आपको पता करना है, तो आप जब भी जीन्स और पैंट खरीदने जाओगे तो आपको अपनी जीन्स और पैंट को पहनकर देखना है। अगर जीन्स और पैंट का राइस आपको बहुत टाइट या बहुत ज्यादा लूज आ रहा है तो वो जीन्स या पैंट आपके लिए नहीं है। और अगर जीन्स या पैंट का राइस आपको अच्छे से फिट आ रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबली उठ बैठ रहे हो, तो वो जीन्स या पैंट आपके लिए बनी है। राइस के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपकी जो जीन्स या पैंट है उसकी वेस्ट आप पर सही से फिट हो। आप कैसे पता करोगे कि आपकी जीन्स और पैंट की वेस्ट सही है या नहीं? तो करना बस ये है, जब आप जीन्स और पैंट को पहनकर देखोगे तो आपको अपना अंगूठा अपनी जीन्स या पैंट की वेस्ट के अंदर डालकर देखना है। अगर आपका अंगूठा आराम से वेस्ट के अंदर जा रहा है तो वो जीन्स और पैंट आपके लिए है। और अगर अंगूठा जीन्स या पैंट के अंदर बहुत टाइटली या बहुत लूज तरीके से अंदर जा रहा है तो वो जीन्स या पैंट आपके लिए नहीं है। तो भाई जीन्स और पैंट की फिटिंग से रिलेटेड तीसरी टिप है जीन्स और पैंट की परफेक्ट फिटिंग के बारे में। भाई एक जीन्स और पैंट की जो सही फिटिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपकी जीन्स और पैंट आपके थाइस पर थोड़ी टाइट हो और थाइस से नीचे थोड़ी लूज हो। बट भाई कुछ लड़के कुछ इस तरह की फिटिंग वाली जीन्स और पैंट पहन लेते हैं जो बहुत खराब लगते हैं। भाई मार्केट में आपको सही साइज या सही फिटिंग वाली जीन्स और पैंट मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो आपको बस इतना करना है कि आप जब भी जीन्स या पैंट खरीदोगे तो उसे किसी टेलर के यहाँ जाकर फिट करवा लेना है। और भाई जीन्स और पैंट आपको इस तरह से पहननी चाहिए, इस तरह से नहीं। तो भाई ये थी वो टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगी आपके स्टाइल के गेम को और भी इम्प्रूव करने में। तो भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। और भाई कमेंट करके ये जरूर बताया करो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।